आइए आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। परम पवित्र श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के कथाओं को लेकर, और यदि कोई भी श्रीमदत्व संपन्न पुनः कहा मैं, क्योंकि ये प्रियाजू का मद है भागवत जी के रूप में, और वो भी इस श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के कथा को लेकर इस पवित्र पितृपक्ष में आपके समक्ष बैठता है कोई भी, तो महाराज जी इस बैठने मात्र से ही ये विचार कर कि हमें आज भागवत जी की कथा करनी है, विचार करने मात्र से ही कि आज हमें करनी है, किया नहीं अभी करनी है, तो महाराज जी एक बात आप भी महसूस कर न लीजिए। वक्ता यदि विचार कर रहा है कि हमें करनी है, क्या बात है, हमें करनी है कथा भागवत जी, तो आप श्रोता हो, जहां कहीं से भी श्रवण कर रहे हो, बस हमसे जुड़ जाइए भैया। और जैसे ही हमसे यहां से जुड़ेंगे लाइव से, वैसे ही अपने आप को यदि वृंदावन धाम में महसूस नहीं किए, ठाकुर जी के आश्रय में महसूस नहीं किए, तो महाराज जी ये आपके पूर्व जन्मों का संचित कर्मों का फल होगा कि आप नहीं जुड़ पाए, वृंदावन धाम में आप हो, महसूस नहीं किया। और बस संकल्प मात्र से ही, विचार करने मात्र से ही, सोचने मात्र से ही, चिंता करने मात्र से नहीं, चिंतन करने मात्र से, अरे चिंता को तो महाराज जी ये सदैव चिता बना देता है। ओ समरिया सरकार, तो चिंता की बात न की जाए, चिंतन की बात की जाए। यदि चिंता किया जाए तो निश्चित रूप से अपने को ब्रजधाम में महसूस किया जा सकता है। आज पितृपक्ष के इस परम पुनीत बेला में पुनः आज भागवत जी के कुछ आख्यानों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, और करबद्ध आप समस्त महानुभावों से मेरा निवेदन है कि आप अपने को
तृप्तामृत पान कराने के निमित्त या फिर कृत्य कृत्य करने के निमित्त या फिर अपने समस्त के समस्त कुल के पूर्वजों के तृप्ति के लिए उनको भी तृप्तामृत पान कराने के निमित्त या फिर उस पवर्ग से अपवर्ग में जाने के लिए प्रेरित करने के निमित्त, क्योंकि आप प्रेरित करेंगे तब जब भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे। आप क्या प्रेरित करोगे यार, मैं क्या प्रेरित करूंगा? अरे प्रेरित करने वाला, प्रेरणा को देने वाला, प्रेरणादायी तो कोई और है। अनंता अनंत विभूषित अकारण करुणा वरुणालय, यदि कृपा हो जाए वो प्रेरणा दे दे तो महाराज जी अपवर्ग की ओर चला जाएगा, अपवर्ग की ओर, जहां से फिर माता के गर्भ में आने जाने का कोई हिसाब ही नहीं रहे। तो इसी पितृपक्ष में परम पवित्र पुनीत परिष्कृत पितृपक्ष में भागवत जी के क्या बात है, प्रेम पूरित मधुरामृत से सने मधुर मधुर आख्यानों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित ये दास हुआ है। दास के द्वारा यदि कहीं कुछ अशुद्धियां आपको दिखलाई दे तो भैया एक बात मैं कह दे रहा हूं, नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि आप महानुभाव हो भैया, आप प्रबुद्ध जन हो भैया। ठीक है, भागवत जी में आप डुबकी न लगाए हों, लेकिन एक बात इतना जरूर होए कि आप प्रबुद्ध जन हो तो भगवदीय वार्ता में निश्चित रूप से डुबकी, क्या बात है, भगवदीय महागिरथी में निश्चित रूप से डुबकी लगाए होगी, निश्चित रूप से कहीं से कहीं न कहीं से कथामृत का पान किया होगा। तो यदि कुछ त्रुटियां दिखलाई दे इस दास को क्षमा कर। लेकिन एक और निवेदन होगा, एक और निवेदन मैं कर रहा हूं आपको करबद्ध होकर। जैसे मैं सुखदेव जी तो हूं नहीं, कोई व्यास पीठ तो अलग से रचित है नहीं, खूब सुंदर सौरभ्य संपन्न सुंदर सुंदर पुष्प मालाओं से अलंकृत ये व्यास पीठ तो है नहीं। आज का जो कली काल का जो व्यास पीठ है महाराज जी, क्या बात है, विचार कीजिए ना। पूर्व में भी व्यासपीठ हुआ करता था, नहीं हुआ करता था सो बात नहीं। करपात्री जी महाराज कहां किसी व्यासपीठ की आकांक्षा की है। अरे महाराज जी वो तो वृक्ष के नीचे बैठकर, यह क्या बात है, परिमार्जित भागवत कथाओं को महाराज जी जन समूह के लिए प्रस्तुत किया करते थे। करपात्री जी और भी बहुत से संत ऐसे ऐसे उस समय थे। लेकिन आज का परिवेश चाहे जो हो, आज के परिवेश में कथा करने वाले जो क्या बात है संत गण हैं वो हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि मन में जब भाव उजागर हो जावे, ठाकुर जी की कृपा उजागर हो जावे, जब कृपामृत या फिर कृपाम्बुधि में कोई निमज्जित होने लगे तो महाराज जी किसी व्यासपीठ की आवश्यकता नहीं है। भगवान की लीला को गान करने के लिए
क्या बात है, ठीक वही तो बात हुई। हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए मंदिर में, ठाकुर जी को खूब सज लूं, बज लूं, क्रीम लगा लूं, पाउडर लगा लूं और सुंदर सुंदर आभूषणों से सज जाऊं, सुंदर सुरुचिपूर्ण परिधानों से अपने आप को सजा लूं, तब मैं चलूं राधा रमण लाल जी के दर्शन के लिए। अरे भैया, आप दर्शन करने जा रहे हो या उनको आप दर्शन देने जा रहे हो? विचार करो। इसलिए भाव को तो बदल देना है। पूर्व में जो भाव है उन भावों से अपने आप को निकाल दिया जाए, तभी भागवत जी के आश्रय में कोई जा सकता है। ये कह देना आसान है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तभी भागवत जी के आश्रय में कोई जाता है। ये कह देना बड़ी आसान है। कब जाओगे भैया? उन कर्मों के द्वारा भी, उन पुण्यों के द्वारा भी नहीं जा सकते भागवत जी के आश्रय में। जाएगा कोई कब? जब उसके अंदर गोपी भाव आ जाएगा। पंडाल तक जाओगे, पंडाल में जथा स्थान, जहां स्थान मिलेगा बैठ भी जाओगे, लेकिन वहां जाते ही विचार करोगे कहां बैठूं, कैसे बैठूं, कहीं कोई चेयर मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, एक से एक मन में विचार आएगा। लेकिन जैसे ही गोपी भाव आपके मन में आ जाएगा, हृदय में आ जाएगा, तो महाराज जी अन्य भावों के लिए स्थान कहाँ है? गोपियां तब तो कहती है उद्धव उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव बाबा मन नाही 10-20। यहाँ 10-20 मन नहीं है, और इस मन में, इस हृदय में वो गड़ा हुआ है। कैसे गड़ा हुआ है वो संवरिया सरकार? तो महाराज जी तिरछे हुए जुअड़े गड़ गया, अड़ा हुआ है। कैसे? तिरछे हुए जुअड़े, बस हृदय में वैसे ही तिरछे जब अड़ जावेगा गड़कर वो टेढ़ो टांग वाला। क्या मजाल महाराज जी कली काल का। बस गोपी भाव लाकर तो देखो, गोपी भाव लाना होगा तभी रसिक बनोगे, रस का पान करोगे तभी भागवत जी के प्रत्येक श्लोक रसायन का काम करेगा। और नहीं तो जब तक गोपी भाव नहीं लाओगे। गोपी भाव का मतलब क्या हो गया भैया? अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस पान करे, जो अपने इंद्रियों के द्वारा, समस्त के समस्त 10 इंद्रियों के द्वारा जो कृष्ण रस का पान करे, रसाम्बुधि में कृष्ण रस को ढूंढ ले और छककर पान करे, महाराज जी वही तो गोपी भाव प्राप्त किया। और उसी को तो गोपी भाव कहते हैं। गोपी भाव जो ले लेता है वो ग्रहणशीला हो जाता है। चाहे गोपी भाव जो ले ली माताएं और बहने, तो महाराज जी ये ग्रहणशीला हो जाती है। ग्रहणशीला तो पूर्व से है ही, वो पुरुष प्रदाता शुरू से तो है ही। लेकिन यहाँ जिस ग्रहणशीला की भाव बताई जा रही है, जो सुख सरीखे व्यासपीठ पर आसीन व्यासदेव बैठे हुए हैं, आपको कुछ कहने के लिए, आपके समक्ष संबोधन करने के लिए, जो भी संबोधन करेंगे
ये अमृत समझकर पान करेंगे। लेकिन गोपी भाव, लेकिन जो बैठे हुए हैं उनके अंदर भी कुछ भाव होना चाहिए। वो भाव होना चाहिए, सुख जी का भाव होना चाहिए। हालांकि सुख जी हैं नहीं, सुखदेव जी हैं नहीं, लेकिन भाव तो यही होना चाहिए। सुखदेव जी का भाव जब आ जाएगा और श्रोता वर्ग को गोपी भाव जब आ जाएगा तो निश्चित रूप से महाराज जी कथा रसायन का कार्य करेगा। मैं भूमिका में आप लोगों को यहाँ तक लाया, चूंकि पितृपक्ष है और जब तक भूमिका न बने तब तक कथा में कोई सारत्वता महाराज जी प्राप्त नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। इसलिए इस पितृपक्ष में आपके समक्ष कुछ कुछ कहा, लेकिन आगे बढ़ूं बैठा वैसे ही सबसे पहले आपके समक्ष कुछ न कुछ कहा जो व्यासपीठ से आपके लिए कही गई। ये आप व्यास जो बैठे हैं महाराज जी गुरु कृपा से वो भी प्रदाता हैं, आप ग्रहणशीला हो। वो जो प्रदान कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ में, जो आहुति दे रहे हैं, अपने ज्ञान का आहुति दे रहे हैं, उसका फल तो उनको मिलेगा। लेकिन महाराज जी उस आहुति में या फिर उस आहुति के तेज से आप परिपूर्ण हो रहे हो, ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो, तो उसका फल तो आपको मिलेगा। कंसीव करो, हृदय में ले जाओ, मनन करो, श्रवण करो। विज्ञान यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ। सब कुछ कर ले कोई, वाजपेय कर ले, अश्वमेध यज्ञ कर ले, राजसूय यज्ञ कर ले, अथवा महाराज जी एक से एक कर्मकांड कर ले, करा ले, उपासनाओं में अपने आप को लगा ले। रावण से बड़ा भी कोई उपासक हुआ है? न हुआ है, न होगा। भोलेनाथ का भक्त नहीं हुआ, उपासक हुआ। तो उपासक बन जाओ, उपासना करने लगो। सब कोई पान फूल बेलपत्र चढ़ाता भोलेनाथ के ऊपर में, लेकिन रावण तो महाराज जी अपने उपासना में नित्य निरंतर एक नवीन श्लोकों को उनके समक्ष रखता। और उन्हीं श्लोकों में एक श्लोक ये भी है जिसे शिव तांडव कहते। जटाटवे गलज्जला प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मादिकम डमड्डम निनादव डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः संभ्रम निलिम्प जटाकटाः संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मर्गनि धगप 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 ज्वला ललाट पट्टपावकै किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर अस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कटाक्ष घोरनि नृद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद बेतु वस्तुनि आदि आदि नित्य। और उतना ही नहीं महाराज जी, लोग पान फूल चढ़ाकर उपासना करता है भूत भावन के पास, भूत भावन के आश्रय में उनको समर्पित कर। लेकिन रावण तो अपने मुंडी उतार कर समर्पित करता है। रावण उपासना करता है, अपने मुंडी को काट कर चढ़ाता है, भेंट करता है। क्या कोई उपासक ऐसा कर सकता है? न वैसा उपासक हुआ, न आगे। चाहे जो भी उपासना कर लो, उपासक बन जा भैया, मंत्र जप लो,
कुछ भी उद्योग कर लो, कुछ भी उपयोग कर लो, कुछ भी योग कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी आकांक्षाओं को हृदय में पाल लो, अहंकारी कितना भी बन जाओ, अहंकार को पाल लो, स्पृहा में लिप्त हो जाओ, निष्प्रिय भी यदि हो जा रहे हो तो ठाकुर जी का कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए ठाकुर जी को पाने के लिए गोपी भाव तो लाना पड़ेगा। तो पितृपक्ष में इस पर मैं आपको लेकर आया। अब तक कुछ भी जो करना चाहिए प्रारंभ में नहीं किया, तो अब आइए मेरे साथ कुछ श्लोकों का गान किया जाए और विघ्न विनाशक का वंदन करते हुए कथा रस का पान करें आगे की कथा को। क्योंकि आज दिन का समय है, शाम नहीं है, संध्या नहीं है, इसलिए आज कोई दिक्कत है नहीं। आपके समक्ष जब तक आप हमसे जुड़े हो भैया, तब तक रसपान करो ना। ठाकुर जी की कृपा होगी तो मैं जरूर आपको रसपान कराऊंगा। तो आइए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरी मावाहयाम्यहम्। वक्रतुंडा महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विजारदार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रो कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवे मुह्यन्ति जत सूरयः
तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः सुसुप्सुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ब्रजे वसन्तं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रमण्यं पुरुषं नमामि। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन तीन लोक त्रिभुवन पति है तेरे आधीन। राधा जू मेरो स्वामिनी मैं हूँ उनके दास जन्म जन्म को दीजियो श्री चरणन को वास। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो आइए पर ब्रह्म परमात्मा के असीम अनुकंपा से और प्रियाजू के असीम अनुकंपा से आपके समक्ष अब लेकर चलूं आपको परम पवित्र भागवत जी के आख्यानों में ले चलूं, भागवत भागीरथी में डुबकी लगवाऊं ताकि आप और आपके समस्त पितृजन भी कृतार्थ हो जाएं। भागवत भागीरथी क्या बात है, मैं निमज्जित होकर वो पितृण लोग भी कृत्य हो जाएं। इसलिए आप समस्त महानुभावों से मेरा निवेदन है, आप श्रवण करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आपके पितृणों को मिलेगा। इसलिए कि आप श्रवण करोगे तो निश्चित रूप से अपनी भाषा में भी अपने घर जाओगे तो निश्चित रूप से 2-4 शब्द वार्तालाप के समय अपने परिवारों से, अपने लोगों से, अपने माताएं और बहनों से शेयर करोगे तो उसका फल भी उनको ही मिलेगा। जो पितृण लोग हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल उनके वर्तमान संततियों के ऊपर होता है। निश्चित रूप से ये मैं नहीं कहता, ये भागवत जी कहते हैं, ये भागवत जी बतला रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है, ये महिमा के अंतर्गत ही आया है कि कथा श्रवण करने से कैसे कैसे लोग पवित्र हो जाते हैं। ये बात तय है कि कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा, कीरात हूणांग्र पुलिंद पुलकसा,
आभीर कंका यवना खसादया एन्ने च पाप जदुपाश्रयाश्रयो शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। किरात हुणांग्र पुलिंद पुलक सादी निम्न निम्न लोग भी ठाकुर जी के नाम लेने से, भागवत जी के कथा को श्रवण करने से कृत हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। और कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, भागवत जी के कथामृत को पान करने से, कथा श्रवण करने से पवित्र हो जाते हैं। ये भागवत जी स्वयं कह रहे हैं, जिसे पद्म पुराण से लिया गया है, महात्म के रूप में आपके समक्ष इसे रखने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तो महात्म ही चल रहा है। कह रहे हैं अलौकिको यं, विचार कीजिए, मामूली नहीं, अलौकिक। अलौकिको यं महिमा मुनीश्वरा, अलौकिको यं महिमा मुनीश्वरा, सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया, सप्ताहजन्योद्य विलोकितो मया। मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र, मूढ़ा सठाये पशु पक्षिणोत्र, सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति, सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। कैसे कैसे लोग, अरे मानवों की बात कौन कहे, जीव जीवात्माओं चाहे जो हो, जब कथा को श्रवण करते हैं, सर्वेपि सभी जो भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं, पशु हो, पक्षी हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, महाराज जी उनको भी कान है, वो भी सुनते हैं, उनको भी समझ है। हम भले कह दे, उनको समझ नहीं है, वो सुन नहीं सकते। महाराज जी तो देख तो सकते हैं, श्रवण इंद्रिय है उनके पास, ज्ञानेंद्रियां भी उनके पास उस उनके अनुरूप है, लेकिन है तो जरूर, वो सुन सकते हैं। तो ये भागवत जी के कथा को श्रवण करने के पश्चात वो भी कृत और पवित्र हो जाते हैं। पेड़ पौधे, वृक्षादि, लता पत्रादि, गुलमादि, महाराज जी जितने भी हैं, ये सब के सब कृत हो जाते हैं। क्योंकि वृंदावन धाम में जाइए तो गुलमादि, क्या बात है, दुर्वादि, क्या बात है महाराज जी, वृक्षादि, पुष्पादि, ये जितने हैं सब कृत हैं। उनसे की आवाज आते सुनाई देना है। हर जगह है आपको संवरिया सरकार दिखाई देगा, बस वृंदावन धाम जाने के लिए विचार तो कर लो। ऐ माताएं, ऐ बहनें, आप सुन रही हो ना, कौन कौन जाना चाहती हो वृंदावन धाम, कौन जाइएगा? आप जितने सुनने वाले हैं, क्या वृंदावन धाम जाना चाहते हैं? वृंदावन धाम यदि जाना चाहते हैं तो मन बनाइए, हाथ उठाइए, विचार कीजिए कि मुझे वृंदावन धाम जाना है। इस पितृपक्ष क्या बात है, मेरे साथ सब लोग चलिए, कहीं दूर नहीं, आपके हृदय में वृंदावन धाम है। बस हृदय में क्या बात है, सुख शास्त्र का स्थान दीजिए, सुख शास्त्र का स्थान दीजिए।
भागवत जी को सुख शास्त्र कहा गया, सुखदेव जी के मुखारविंद से परिवर्तित हुआ है। तो सुख शास्त्र को स्थान दीजिए, जहां समरिया सरकार और प्रियाजू की बातें हो, उनके लीला चर्चा का गान हो, वही तो वृंदावन धाम है। आइए मेरे साथ इस वृंदावन धाम में पहुंचिए और मैं आपको लेकर चलूं वहां भी जहां ठाकुर जी अभिराजित हैं प्रियाजू के साथ। सब के सब लता पत्रादि भिक्षादि पुष्पादि दुर्वादि जितने हैं, वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं। क्या बात है। श्री हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण की आवाज आते मिलेंगे वृंदावन धाम में। जब जैसे ही पहुंचोगे हृदय रूपी वृंदावन धाम में जरा प्रवेश करो, आ जाओ, जुड़ जाओ, तो देखो हृदय से भी वो आवाज निकलेगी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और जब राधे कृष्ण की आवाज आएगी तो वो कृष्ण दौड़ा हुआ तेरे हृदय में चला आएगा, भाग नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हुए सुदामा जी जब चले वृंदावन धाम से में जानिए द्वारिका जाने के लिए महाराज जी, तो द्वारिका के गेट तक तो गए, वापस होने लगे, लेकिन आवाजें तो निकल रही है, कृष्ण 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 की आवाजें हो रही हैं। फिर क्या है, वो दौड़ा चला आया, ठाकुर जी दौड़ा चला आया इन्हीं के पास। तो आपके अंदर से जब आवाज निकलेगी या किसी के अंदर से आवाज आएगी कृष्ण कृष्ण, तो वो दौड़ा चला आएगा। संवरिया सरकार बड़ी दयालु है। तो दूसरी बात है, फिर कहते हैं कि और कौन पवित्र हो जाता है। भागवत जी के कथा को श्रवण करने से और कौन कौन लोग परम पवित्र हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सामान्य बात यहाँ पर नहीं कही जा रही है। मानव ये मनुष्य लोग, जीव जीवात्माओं की बात को छोड़ दीजिए। ये मानव लोग यदि कहते हैं कि हमेशा कुकृत्य में भी यदि लगे हुए हैं, दुराचार में भी लगे हुए हैं, कुमारगामी भी हो गए हैं, पाप कर्म में लगे हुए हैं, पापी हैं, पापात्मा बने हुए हैं, पाप कर्मों में पचे हुए हैं, पाप में पगे हुए हैं, पाप कर्म से ओतप्रोत ये मनुष्य हैं। हम आप सब भैया, हम लोग परे नहीं है, हम सब के सब पाप कर्म में लगे हुए हैं। दुनिया में सब चोर, कोई बड़ा चोर, कोई छोटा चोर। कोई कह दे मैं चोर नहीं हूं, अरे भैया विचार न करो कि वो कहने वाला चोर है कि नहीं।
अरे चोर कोई मुद्रा चुराने वाला ही नहीं होता, चोर कोई धन संपत्ति को चुराने वाला ही नहीं रहता। महाराज जी, कोई सभा में नहीं जा रहा, सभा चोर है, कोई बोल नहीं रहा है, वक्तव्यता का चोरी करता है, कोई विद्या चोर है, वो प्रबुद्ध है, विद्या का दान कर सकता है, ये उसको भी चुरा लेता है, वो भक्ति को भी कोई चुरा लेता है, जो अमूल्य रत्न है, तो वो चोर ही तो है महाराज। कुमार्गगामी है, सही स्थिति उसकी नहीं है, चोरों का सरदार है, पापियों का सरदार है। पुण्यात्माओं को देखने के पश्चात उसके हृदय में हुक सी उठती हो, पुण्यात्माओं को देखकर डाह सी उठती हो, पुण्यात्माओं को देखकर उसका तन बतन जलने लगता हो, या फिर पापियों को देखने के पश्चात वो परम पवित्रता को धारण करता हो, पापियों को देखकर वो खुश होता हो। ऐसा भी पापी कुमार्गगामी, जिसके बोली में महाराज जी क्या है, कोई रस नहीं है, मधुरता नहीं है, विष ही विष है, बोले मुख से ऐसा प्रतीत हो मानो विष बमन कर रहा हो। ऐसे कुमार्गगामी भी जो सदा दुराचार रता है, जो दुराचार में लगे हुए हैं, ऐसे भी कुमार्गगामी कहते हैं, जो मार्ग को, उत्तम मार्ग को त्याग दिए हैं, रास्ता बदल दिए हैं, रास्ता से भटक गए हों, या फिर बलात् उन्हें कोई रास्ता से भटका दिया हो, ऐसे वो महाराज जी मानवों को भी क्या होता है, या फिर जो क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा हो। क्रोध कब चढ़ता है ऐ महामानवो, ऐ विद्वत जनों, मैं क्या बतला सकता हूं कि क्रोध कैसे आता है किसी के पास। लेकिन एक बात इतना मैं जरूर इशारा करूंगा कि क्रोध आता कैसे है। कोई कहता है कि हम बहुत बड़े क्रोधी हैं, हमको क्रोध क्षण में आ जाता है, ऐसा प्रतीत होता है क्रोध में सबको भस्म कर दूं, क्रोध से वो तप्रोत हो जाता हूं। कोई कहता हो तो क्रोध आता है कैसे, विचार किए हैं आप, जरा विचार कीजिए ना, तो क्रोध के विषय में आप समझ लेंगे क्रोध आता है कैसे। किसी के पास, किसी के जीव जीवात्माओं को भी, छोटे छोटे जंतुओं को भी क्रोध आता है, सबको क्रोध आता है। हम ये मानवों की बात को छोड़ दीजिए, ये क्रोध के अग्नि में जलता क्यों है, ऐसा प्रतीत होता है मानो क्रोध एक रूपी धधकती अग्नि में कोई जल रहा हो, क्यों? कारण क्या है? इच्छाओं की अपूर्ति। इच्छाएं जब बलवती होती है, किसी चीज को पाने की चाहत हृदय में बनती है। महाराज जी, आप को भी अपने घर में ही यदि कोई चीज ग्रहण करना है, लेना है, आपकी पत्नी जिसे बहुत प्यार करते हैं वो भी यदि आपको नहीं देती है, आपको प्रदान नहीं करती है, तो क्रोधाग्नि में धधकते क्रोधाग्नि में आप अपने को जलाना शुरू कर देते हैं, क्रोध चढ़ जाएगा। अरे प्रिय से प्रिय पात्र यदि आपके इच्छा को पूर्ति नहीं करता है, क्या बात है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, आपके अंदर चाहत बनी हुई है हमें वहां से प्रतिष्ठा मिले, लेकिन प्रतिष्ठा जब नहीं मिलती है तब क्या होता है महाराज जी, ये धड़कता है, क्रोध चढ़ता है। क्रोध ऐसे नहीं होता, जब इच्छाओं को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मानव दमन करता है तो दमन करने के पश्चात ही क्रोध चढ़ता है। हम लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि क्रोध पाप का मूल है। अरे भैया, क्रोध पाप का मूल नहीं है, अरे पाप का मूल ही क्रोध है।
पाप ऐसे नहीं बढ़ता है, क्रोधाग्नि में धधकता है लोग, तभी पापी बनता है, पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। क्रोध पाप का मूल नहीं है। पाप का मूल क्या है? क्रोध भी नहीं है। पाप का मूल इच्छाएं तो जड़ है। जो आदमी, जो महामानव, जो मानव, जो प्रबुद्ध जन, जो जनमानस, समस्त के समस्त मातृ शक्तियां भी इसके ऊपर अपने आप को लगा दिए कंट्रोल करने के लिए, अपने बस में कर लिए इच्छाओं को, कामनाओं को, आकांक्षाओं को अगर वो बांध लिए, क्या बात है, ये दामोदर बन गए बांध कर उसे, तो फिर क्या मजाल कि क्रोध आवेगा। विचार करो भैया, क्या क्रोध आता है। हमरे समझ से तो हम अनुभव किया है, मुझे भी क्रोध आता है, खूब आता है। कब? जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध आता है। खैर जो हो, तो ये मानव जितने भी हैं, ये क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाच्च, क्या बात है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाच्च कामिन हो, जो कामी हो गया, कामनाओं को हृदय में पाले हुए है, कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई। कामिनी का मतलब, कामनिस का मतलब ये गलत अर्थ नहीं लगाएंगे। कामनाओं के वशीभूत है, कामनाओं को पाले हुए है, लेकिन कामनाओं की पूर्ति जब नहीं हुई तो क्रोधाग्नि में धधा कर जाता है, क्रोध चढ़ जाता है। महाराज जी, जब क्रोध चढ़ जाता है तब क्या होगा? शांत कैसे हो? ये तय बात है कि मधुर वचन थे जात मिटो, उत्तम जना अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। ये कहा गया है जरूर, लेकिन धधक रहा है, क्रोधाग्नि से वो जल रहा है, धधक रहा है, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। तब कैसे वो शांत होगा, कैसे वो सही होगा, कैसे सुधरेगा? वही यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कुटिल है, कामनाओं से ओतप्रोत है, जिसके अंदर स्पृहा भरा हुआ है, जलनशीलता है, डाह रखे हुए है, कि वो कैसे बढ़ रहा है। समाज में आप भी हो भैया, कि आपको देखकर नहीं कोई डाह करता है, आप नहीं डाह करते हो, कोई आगे बढ़ रहा है या आप बढ़ रहे हो आगे, तो क्या आपके आसपास वाले आपसे डाह नहीं करते हैं, स्पृहा नहीं करते हैं? सोच लो, विचार लो कि आप तो डाही हो, आप डाह करते हो दूसरे के प्रभुत्व को देख कर, लेकिन आपको देख कर जो क्या बात है, राधा रमन लाल जी प्रसन्न होता है, वो डाह नहीं करता है। बड़ी आसानी से कलंकित कर देते हैं, ये हमारे वो तो ठाकुर जी कर दिए। ये कभी नहीं कहता कि मेरा जो कर्म गलत हुआ है उसका फल हमें मिला है, ठाकुर जी कर दिए। बार बार मैं कहा हूं, मेरे पिछले वीडियो में भी है कि ठाकुर जी कुछ नहीं करते हैं, अमना है, अजन्मा है, अकारण करुणा वलु वाले हैं, कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम, तो बस सब वही है। और जब सब वही है तो फिर क्या कहना है? वही यहां कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पापी जन भी सप्ताह यज्ञ से, भागवत जी के सप्ताह करने से, सप्ताह को श्रवण करने से ऐसे ऐसे पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञ न कलौ पनंत, इस कली काल में वो पवित्र हो जाते हैं। ये कली क्या है भैया? जरा गहराई में विचार के जाकर देखो ना, कि ये कली के विषय में क्यों कहा जा रहा है कि यह पवित्र है। मन बदल देता है, मस्तिष्क को बदल देता है। जब मस्तिष्क बदल जाएगा तो आपका कार्यकलाप भी बदल जाएगा।
ऐसे लोगों की फिर आगे क्या कह रहे हैं, सत्य नहीं ना, अरे सत्य नहीं ना पितृमातृ दुख का, तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता, एदाम्बिका मत शरीरोपि हिंसका, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। लालची, दंभी, अभिमानी, अज्ञानी, ऐसे ऐसे पापात्मा लोग भी जो परम ही कुटिल हैं और दूसरे के उन्नति को बर्दाश्त नहीं करते, ऐसे पापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं सप्ताह यज्ञ के, ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने और मनन करने के पश्चात। ये मैं नहीं कह रहा हूं महाराज जी, कोई नहीं कहेगा महाराज जी आपसे कि इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा खूब सुनते हो, क्या कभी कोशिश किया मनन करने के लिए? नहीं, सुने, निकालते गए, निकल जा, रह कर क्या करोगे? नहीं भैया, ये कथा रूप में स्वयं संवरिया सरकार है। जब प्रविष्टि कराओ कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में, तो वहां उनको स्थान, उनके अनुरूप कार्य करो, तभी कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। एदाम्बिका मत्सरिणोऽपि हिंसका, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। उतना ही नहीं, ये मदिरा पान करने वाले, ये मद्य पान करने वाले, शराबी, जुआरी, हिंसा करने वाले, हिंसक, सुवर्ण सोने की चोरी करने वाले, सुवर्ण सिर्फ धातु के सोने को ही नहीं कहा जाता महाराज जी, आपके पास अमूल्य अमूल्य जो संपत्ति है उसको भी सुवर्ण की संज्ञा दी गई है। आपके पुत्र हैं, परम प्रिय आपके लिए हैं, वो भी एक सुवर्ण के समान हैं। विचार कीजिए, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 प्रकार के महापाप हैं। और ऐसे महापापी जो छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी हैं, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि ब्राह्मण से काम करवा लिया, खूब कथा सुन लिया, महाराज जी गहराई से सुनाइए, लेकिन हम निग्रह नहीं करेंगे। जब ब्राह्मणों को उनसे काम करा दिया जाए और कराने के बाद कोई दक्षिणा न दिया, ऐसे भी पापी, ऐसे लोगों को ही पापी कहा गया है। सोच लीजिए। और ऐसे लोग भी जो ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होते हैं, ऐसे महापापी लोग भी पवित्र हो जाते हैं ज्ञान यज्ञ को करने से, सप्ताह यज्ञ से। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणो, क्रूरः पिशाचा इव निर्दयाश्चै, ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणो, सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। जो व्यभिचार में नित्य निरंतर लगा हुआ है, बस यही मान लीजिए कि वो लोग भी पवित्र हो जाते हैं, पवित्रात्मा हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञ करने से महाराज जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पुष्ट होती हैं, ये लोग पुष्ट हो जाते हैं। और जो इसके अंदर में
भक्ति पुष्ट, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। महाराज जी फिर कहना क्या है, ठाकुर जी की कृपा तो होगी। भक्ति देवी जहाँ चाहती है उनको बुलाती हैं। ऐसी ऐसी बातें इनके महात्म्य में कही गई है, और वो भी इस पितृपक्ष के बेला में आपके समक्ष भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों और श्लोकों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल आपके समक्ष मैं रखा था, आइए उससे आगे आपको लेकर चलें। फल लाकर वो आत्मदेव जी परम उद्भट विद्वान हैं और संस्कार संपन्न हैं। वो फल लाकर जो जति के द्वारा दिया गया अपने पत्नी को दिए। विचार मन में की पत्नी कि भला फल खाने से कहीं पुत्र पैदा लेता है? ये गलत सलत बात, लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं था, भूल गई थी। सुनी तो जरूर होगी, लेकिन जो धुंधली है तो धुंधली के अंदर उसका यादाश्त भी तो धुंधली ही न रहना है, तो याद कहाँ से उसको आवे कि अरे ये तो फल है, परम पवित्र संत के द्वारा दिया हुआ फल है। ऐसे ही फल के रूप में कभी हविष दिया गया था, खीर दिया गया था। दशरथ जी को ये कहते हुए कि ये खीर पात्र में है, ये अपने तीनों रानियों को खाने के लिए दे दीजिएगा, बराबर बराबर भाग, या फिर जो भी हो इसमें भक्षण करेंगे, खीर खाएंगे। ये त्रेता की बात है। त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कली आया, तो कली काल की बात है या जो भी हो। धुंधली भूल गई थी कि फल खाने से प्रसाद है, किसी जति का, जोगी का, संत का प्रसाद है, प्रसाद पाने से पुत्र होगा या नहीं, भूल गई। ये शेयर की, इन बातों को अपने सखियों के मध्य रखी, और भी बहुत सारी बातें धुंधली की, जिसे मैं कल के आख्यान में, कल के कथा प्रसंग में आपके समक्ष रखा था। और हमें ऐसा विश्वास हो रहा है, आप निश्चित रूप से मेरे YouTube चैनल में, जिसे राधा कृष्णा का नाम दिया गया है, लिंक भी डाला हुआ है वीडियो में, तो उस लिंक को आप डालकर मेरे चैनल पर जरूर सुने होंगे। देखने की बात नहीं है, मेरे वीडियो में देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आपके समक्ष कुछ कहने की मैं धृष्टता करता हूं, तो आइए उसके बाद से खूब कही, अपने को खूब सुकुमारी बतलाई, सौरभ्य संपन्न बतलाई, सुंदरी बतलाई और कोमलांगी बतलाई। जौवनांगी तो झूठने को कह ही रही थी महाराज जी। इसलिए मैं परम कोमल, मेरा हृदय भी है, और जब मैं गर्भ से रह जाऊंगी तो मैं भाग कैसे सकती, भागने की ज्यादा चाह है। यदि कहीं कोई भी, कहीं किसी के यहाँ आग लग जाए, गांव में आग लग जाए, तो मैं भागूंगी कैसे, पैर मेरा भारी रहेगा, मतलब उदर बढ़ जाएगा, पेट फूल जाएगा। पेट में बच्चा जब आ जाएगा तो उसका पालन पोषण मेरे स्वादिष्ट भोजनों से ही होगा।
चाहे मैं कितना भी पौष्टिक भोजन खाऊंगी, उसी भोजन से तो उसका पालन पोषण होगा। मैं कमजोर हो जाऊंगी, दुबली पतली हो जाऊंगी, शरीर फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा, भाग कैसे सकती। सुना है, अपने सखी से करिए, सुना है कि जो प्रसव से होती है, जिन्हें बच्चा होने के लिए रहता है, जो गर्भवती होती है, जो गर्भ से रहती है, वो जब प्रसव उसे होता है तो प्रसव वेदना, बच्चा जनन के समय जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो असहनीय होता है। तो मैं भला कोमली स्त्री, मैं भला कोमल धुंधली, कैसे बर्दाश्त करूंगी सखी, तू ही तो बता। इसलिए अब बता मैं क्या करूं। छोटे बुद्धि वाली, छोटे मन वाली, इधर से उधर बात करने वाली, जिसके पेट में कोई बात नहीं पचता हो, वो स्त्री धुंधली अपने सखी से इस प्रकार कही। सखी कही कि ठीक कह रही हो बेईमाना, है सखी तुम ठीक कह रही हो। एक काम करो ना, तेरे घर में तो गाय है ना, एक गऊ है ना, वो भी तो बांझी ही है ना, उसको कोई बच्चा होता है, तेरे खुट्टे पर बंधा है, लेकिन बच्चा अभी तक नहीं दिया। परीक्षा ले लो और इस फल को उसे खिला दो। अगर इस फल में यही तेज है तो निश्चित रूप से बच्चा वो जनेगी, परीक्षा भी हो जाएगा। और तुम काहे के लिखा है कि तुम मत खाओ, दूसरा कोई उपाय सोच लो। ठीक कह रही हो कि फल खाओगी तो ऐसे होगा वैसे हो, तुम भला सुकुमारी राजकुमारी सदृश हो। इस प्रकार से फल भक्षण वो नहीं की। इनको तो था बेचारे को, आत्मदेव जी को, कि एक बात है कि निश्चित रूप से हमारी पत्नी जब फल खाएगी तो फिर क्या कहना। इनके मन में कैसी चाहत जगी थी फल लेने के बाद कि निर्मल पुत्र जन्म होगा। अब चूंकि संत बोली नहीं कि सत्यम सऊचं दया दानो, सत्यम सऊचं दया दान, मेक भक्तं तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यं, तेन पुत्रोति निर्मलः। 1 साल तक यदि एक समय भोजन खाकर रहेगी तुम आपकी पत्नी पंडित जी, और एक टाइम उपवास रहेगी या फलाहार करेगी, दुग्ध का सेवन करेगी, सत्य भाषण करेगी, सत्य बोलेगी, शौच पर ध्यान देगी, शुद्ध रहेगी, अशुद्ध नहीं रहेगी, और सत्य भाषण करेगी, बोलेगी, आपकी पत्नी संस्कार संपन्न होकर 1 साल तक रहेगी, तो निश्चित रूप से अति निर्मल, अति गुणवान, अति विद्वान, अति बुद्धिमान पुत्र आपको मिलेगा, वो जन्म देगी ये फल खाने के पश्चात। लेकिन यहाँ तो मनोभाव बदल गया, वो तो चले गए थे, वो फल नहीं खाई और उठी और उस फल को ले जाकर गौ माता को खिला दी। गौ माता जब दूसरे को पवित्र करती हैं, गोमय, गोमय, मैं किसको कहते हैं महाराज? गोबर को गोमय कहते हैं। गोमय जब किसी को पवित्र कर सकता है, गोमूत्र
जब किसी को पवित्र कर सकता है। ठाकुर जी को पूतना से बचने के बाद, पूतना के पास से लाने के बाद गोष्ठ में ले गए थे। ये समरिया सरकार गोपाल जी को, और माता जसोदा उनके गो माता के पूंछ से इनको झाड़ फूंक की और गो मै का लेपन पूरे शरीर में की, गोमूत्र भी लगाई थी। कहने का मतलब है ये कितना पवित्र है। वो शौच पर ध्यान देती नहीं, सदैव पवित्र रहती है, अशौच नहीं होती। वो गो माता, संस का दुग्ध ही तो दुग्ध है भैया। अरे वहां भोजन मिले तो ठीक, न भी मिले तो क्या करेगी। आदि आदि उसके अंदर जो क्षमा है, सत्य है, दान, जो कुछ है उसके पास सब कुछ है गो माता के पास। और उसको संस्कारवान पुत्र एक पैदा हुआ, आगे बतलाएंगे। समय बीतता गया, कुछ दिन 2-4 दिन बीत गए। एक दिन धुंधली रानी की बहना आई हुई थी, यही बात अपने बहन से कहती कि बहन मैं क्या करूं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे फल को खाऊं। अभी तक फल को छुपाए हुई थी, नहीं गौ को तो खिलाती थी। अब क्या करूं, हम तो गौ को खिला दी, अब क्या करना होगा, तू ही तो कुछ रास्ता निकालेगी। बहन कही कि इसमें क्यों घबराती हो, बड़ी वो लालची थी और उसके पति तो और लालची थे। ये कहती है क्या बहन, मुझे कुछ धन संपत्ति दे देना, वो धन संपत्ति अपने पति को दे दूं और उन्हें मना लूंगी। और मैं गर्भ से हूं, मैं गर्भवती हूं, और मुझे संतों के द्वारा ये मालूम हो गया है कि गर्भ में पुत्र ही है, इसलिए अपने उस पुत्र को तुझे सौंप दूंगी, बच्चे को तुझे दे दूंगी, तू बदले में धन संपत्ति दे देना, अपने स्वामी को दे दूंगी, कोई नहीं जान पाएगा, हम लोग व्यापार कर लेंगे, आपस में विनिमय कर लेंगे, कोई नहीं जान पाएगा। अपने घर के आसपास के समस्त माताएं बहनों या पड़ोसियों को कह दूंगी कि मेरा बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते मर गया, और उस बच्चा को तुझे दे दूंगी, बदले में धन संपत्ति दे देना, और बच्चे को दुग्ध तेरे घर आकर मैं ही पिलाऊंगी। अपने पति से कह देना कि मुझे दुग्ध, बच्चा तो हुआ लेकिन दुग्ध सूख गया है, हमारी बहन को बच्चा हुआ है लेकिन उसका पुत्र मर गया है, इसलिए उसी को बुलाती हूं, वो लालन पालन कर देगी। और यही हुआ महाराज जी। धुंधली की बहन आई, लालन पालन करने में जुट गई अपने ही पुत्र को, वो पुत्र दे दी धुंधली को, पति देव को बतला दी धुंधली कि हमें पुत्र पैदा लिया, मैं पुत्रवती हो गई, मैं पुत्रवती हो गई। दूसरे के पुत्र को प्राप्त कर ये कहती है मैं पुत्रवती हो गई। सोच लीजिए पुत्रवती स्त्री कैसी हो सकती है। किन स्त्रियों को अभिमान होना चाहिए कि मैं पुत्रवती हूं, जिनका पुत्र कैसा हो, वो इस संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं, विचार कीजिए। अरे पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती, अरे पुत्रवती युवती जग सोई, अविरल भक्त जासु सुत होई।
न तरु बांझ भल, न तरु बांझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुत ते बढ़ानी। संस्कारी पुत्र हो, भक्त हो, ठाकुर जी को समझता हो, उनके आश्रय में जाने के लिए जो आकुल रहता हो, व्याकुल रहता हो, जिसके अंदर उत्कंठाएं हिलोरे मारती हो, ठाकुर जी के आश्रय में जाने के लिए पुत्रवती कहलाने का वही अधिकारी है। और नहीं तो वैसे पुत्र जन्म देने से अच्छा है कि वो बांझ रह जाए। न तरु बांझ भल बादि बियान, बच्चा ही जनन न करे, बांझ रह जाए, जो कुसंस्कारी पुत्र पैदा ले। ये बच्चा जिसे धुंधली की बहन लालन पालन कर रही है, आत्मदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्न हुए। नामकरण संस्कार की बात आई तो मैं विद्वान, परम भट्ट विद्वान हूं, ब्राह्मण हूं, विप्र हूं, मेरा बच्चा है, अपने हिसाब से इसका नामकरण करूं। नामकरण के दिन धुंधली डांट देती है अपने स्वामी को, ठीक है आप फल लाकर दिया, फल खाने के प्रभाव से ये बच्चा हुआ, हमें तकलीफ तो मुझे हुआ, प्रसव वेदनाएं तो मैं झेली, 9 महीने तक कोख में मैं रखी, तो ये नामकरण का अधिकार आपको किसने दे दिया? नामकरण करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, मैं ही नामकरण करूंगी। और जतः नामा ततः गुना, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। सोच लीजिए, नामकरण हो गया, आत्मदेव जी बेचारे क्या बोले, कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। बात तो सही कह रहे कि 9 महीने कोख में तो वही रखी है, लालन पालन तो वही की है, अब करेगी आगे, सब तरह की बात है। जब ऐसी बात है महाराज जी, तो भला आत्मदेव जी क्यों बोलते? चुप रह गए। बात सही कह रही है, चुप रह गए। यथार्थ नहीं था लेकिन सही बात थी, चुप रह गए आत्मदेव जी। नामकरण संस्कार हो गया धीरे धीरे। और उधर कुछ दिन बीतने के बाद गौ माता को भी एक पुत्र पैदा लिया, गौ माता को भी एक बच्चा जन्म लिया। अद्भुत, आश्चर्यजनक, अलौकिक और दिव्य गुण संपन्न। क्या बात है, अद्भुत इसलिए कहा कि कोई वो गाय के बच्चा के रूप में, गाय के रूप में जन्म नहीं ली, बछड़े के रूप में नहीं, बल्कि एक बालक जन्म लिया, लड़का पुत्र जन्म लिया, जिसका दोनों कान मात्र गो के कान के जैसा बड़ा बड़ा था। गाय के कान के तरह दोनों कान बड़े बड़े थे, इसलिए उनका नाम पड़ा बाद में गोकर्ण जी महाराज। गौ के कान वाले बड़े बड़े जो थे, इसलिए गोकर्ण जी नाम पड़ गया। परम संस्कारी, परम विद्वान आगे चल के हुए, परम व्यवहार कुशल हुए, साहित्यिक, सामाजिक, लौकिक, पारलौकिक समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, पार ब्रह्म परमेश्वर के आश्रय में सदैव अपने आप को रखने वाला और सिद्धत्व को प्राप्त करने वाला सिद्ध संत के रूप में गोकर्ण जी आगे चलकर। लेकिन धुंधकारी महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ, महापापी हुआ, सबको दग्ध करता था। महाराज जी सबको क्रोधाग्नि में धधकाते रहता था, सबके साथ दुष्टता करता था, हर किसी के साथ दुष्ट भाव रखता था। बचपन से ही धीरे धीरे चोरी चमारी करते करते महाडकैत बन गया, परम पापी बन गया। अजी महाराज ऐसा वो बना कि दूसरे के बच्चे को भी कुआं में खेलते खेलते खेलने वाले को डालकर मार दिया करता था।
परम पापी बन गया, ये संस्कार संपन्न तो है नहीं, संस्कार से विलग है, नाम भी वैसा ही है, जतः नाम ततः गुण धुंधुकारी। धुंधकारी ती महाखलह। तो इस प्रकार से सयाना जब हुआ, सताना शुरू कर दिया, किसको, अगल बगल के लोगों को, समाज को, या फिर अपने घर के लोगों को। लोगों में पिता थे, माता, सताना शुरू कर दिया। पुत्र को, पिता को कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, सदैव उनके समक्ष विभत्स विभत्स बातों को किया करता, क्रोध को बढ़ाने वाली बातों को किया करता। कभी भी इनके समक्ष, इनके क्या बात है, क्रोध को शमन करने के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों को धुंधुकारी नहीं करता। प्रतिष्ठा पर ये चोट करने लगा। जब चोट करने लगा तो ये बात को लेकर गोकर्ण जी से बात ये की है। गोकर्ण जी इनको खूब सुंदर सुंदर उपदेश देकर हर तरह से पिता को समझाने लगे। विद्वान थे, विद्वता से अलग हटकर, इनके विद्वताओं से दूर हटकर महाराज जी जीवन के सार को समझाते हुए ये गोकर्ण जी महाराज अपने पिता से कहते हैं। क्या कहते हैं, सो जरा ध्यान दीजिए। पिताजी, यह जो शरीर है, आप भी भैया जो हमसे जुड़े हुए हो, कथा प्रसंग में वीडियो लंबा है, फिर भी उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, ललक नहीं, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, ये चाह जरूर होए कि मैं आपके समक्ष रखूं। आप इसे देखिए, देखने की चीज नहीं, सुनने की चीज है, आप इसे श्रवण तो कीजिए। पिताजी, ये जो शरीर है, बड़ी सुंदर सा शरीर दिखलाई दे रहा है, ऊपर से देखने में बड़ी सुंदर है पिताजी, लेकिन भीतर में क्या है, ये हड्डियों का एक ढांचा है बना हुआ, और उन हड्डियों के बीच में मांसपेशियों को जोड़ने वाला मांसपेशी से जोड़ दिया है। उतना ही नहीं पिताजी, इस हड्डी के बाहर की ओर, अंदर की ओर नसों को लगा दिया है, तार के तरह फैला दिया है पूरे शरीर में, और मांसल पदार्थ से मांस बनाकर पूरे शरीर में थोप दिया गया है, और रक्त के रूप में डालकर इसे संचरित कर दिया गया है, और ऊपर से त्वचा को लगा दिया गया है। पिताजी, ये आप समझ लीजिए कि जब चमड़ा नहीं है, शरीर के ऊपर से चमड़ा को उतार दिया जाए तो भीतर से बदबू ही बदबू निकलनी है। शरीर के बाहर जो चमड़ा है वही सौंदर्य को स्पष्ट करता है। यदि सौंदर्यता हट जावे, सुंदरता हट जावे, चमड़ा हट जावे, तो क्या हो, भीतर से बदबू आना शुरू हो जाता है। पिताजी, इसलिए ये बदबूदार है। दुर्गंध निकलने के लिए बहुत से जगह हैं, नासिका रंध्र से दुर्गंध निकलते हैं, गंदे पदार्थ निकलते हैं, रोमकूप से पसीने के रूप में गंदे पदार्थ निकलते हैं, मुख से भी गंदे पदार्थ निकलते हैं। पिताजी, जब घाव हो जाता है
उसमें से सड़ने के बाद मवाद भी गंदे पदार्थ के रूप में निकलता है। मतलब पूरा का पूरा अगर कहीं हवा खुलता है किसी को तो वहां से भी दुर्गंध निकलता है। पिताजी फिर आप सोचिए, इस शरीर के लिए जो आपका भी है मेरा भी है, मोह किस बात के लिए? ये शरीर बना कैसे पिताजी? ये विचार कीजिए। गर्भ में रज और वीर्ज के संयोग से मांस के लोथड़ा बना। वो रज कैसे बना? ये अन्न से, अन्न भक्षण करने से स्त्रियों में रज बना। अन्न के प्रभाव से, अन्न के चलते रज बना। और पुरुषों में वीर्ज बना, ये भी अन्न से ही बना। कौन अन्न पिताजी? वही अन्न जिस अन्न को रख दिया जाए, पका कर रख दो, 2-4 घंटे में सड़ जाएगा। कच्चा रख दो, कीड़ा लग जाएगा और अंत में वो सड़ जाएगा, वो अन्न। और उसी अन्न से रज और वीर्ज बना है पिताजी। अब विचार कीजिए, उसी रज और वीर्ज के संयोग से इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये मांस का लोथड़ा पहले बना रज और वीर्ज के संयोग से। जब महाराज जी अन्न सड़ सकता है, रज वीर्ज क्यों नहीं सड़ सकता? रज और वीर्ज भी सड़ जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को छोड़ दिया जाए तो ये शरीर भी सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुर्गंध निकलने लगेगा, कीड़े लग जाएंगे। इसलिए तो 3 गति है पिताजी, गाड़ो, जलाओ या फेंको। गाड़ो, जलाओ या फेंको, मसान रे संवरिया। इस शरीर की 3 गति होती है, गाड़ो, जलाओ या फेंको, मसान रे सांवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी, एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सांवरिया। जो पड़ी थी सुरसरी तीर रेख्त मैदान रे सांवरिया। वो हड्डी मुझसे कहने लगी, अरे भैया देख कर मुझको क्यों तू अपना नाक दबाते हो? थू थू करके नाक तू अपना दबाते हो। हम भी थे तेरे जैसे, अरे हम भी थे तेरे जैसे इंसान रे सांवरिया। मतलब वो हड्डी कह रहा है, ये शरीर की वही गति होना है पिताजी, जिसके ललक में है। ये शरीर सड़ जाएगा, गाड़ दिया जाए, जला दिया जाए। यदि शरीर को गाड़ दिया जाता है तो कीड़े मकोड़े खाकर तृप्त हो जाते हैं। इस शरीर को यदि श्मशान में फेंक दिया जाता है तो महाराज जी जानवरों के लिए उत्सवी माहौल हो जाता है, मांस भक्षियों के लिए उत्सवी माहौल हो जाता है, महामहोत्सव होए। सामान्य बात नहीं है पिताजी। और यदि भस्म हो गया तो महाराज एक मुट्ठी राख, ये शरीर जिस पर हम आप अभिमान करते हैं, एक मुट्ठी राख, फिर भी कैसी ललक है, हम हैं, हम मैं, एक मुट्ठी राख तो हो। पिताजी से कह रहा है, वो क्या बात है ज्ञानी, गो करने करें इस शरीर के लिए ऐसी भावना जो मल है। पिताजी देहे तिमांस रुधिरे, देहे तो देहे तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा
ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। इसलिए ये मोह छोड़ दीजिए पिताजी, मोह छोड़ दीजिए और भगवान के नाम को जपिए, भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए और समस्त के समस्त बंधु बांधवों, परिवार आदि सबको त्याग कर वन की ओर निकलिए। तो निश्चित रूप से पिताजी निश्चित रूप से भगवत भक्ति में लगिए, भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, तो निश्चित रूप से उत्तमोत्तम मार्ग आपके लिए प्रशस्त होगा। इस प्रकार से गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते बुझाते हैं और पिताजी दूसरे दिन प्रातः काल ही घर को त्याग कर, पत्नी को त्याग कर, समाज को त्याग कर, पुत्र को त्याग कर, परिवार को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, निकल जाते हैं। घर में रहती है धुंधली और धुंधकारी दो और गोकर्ण जी महाराज, लेकिन गोकर्ण जी महाराज भी निकल गए तपस्या करने या अनुष्ठान आदि में, भगवान के अनुष्ठान में, उपासना में या ब्रह्म की प्राप्ति के निमित्त गोकर्ण जी भी घर को त्याग कर चल दिए, निकल गए। अब बात ऐसी बात हुई कि जब सब के सब चले गए यहाँ से, अब स्थिति क्या बनती है जरा विचार कीजिए महात्मा जी। अब जरा महाराज आप विचार कीजिए कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। सब चले गए, अब यहाँ धुंधकारी को मौका मिला, अब धुंधकारी को मौका मिला और जबरदस्त मौका मिला, इतना मौका मिला जिसका कोई सीमा नहीं है। धुंधकारी को मौका मिल गया अपना कृत्य करने के लिए। वो तो डकैत था, चोर था, गुंडा था, बदमाश था, सब कृत्य को करने वाला था। धुंधकारी महाखल था और ये महाखल धुंधकारी क्या किया महाराज जी, अब सुनिए। प्रताड़ित करने लगा, अपनी माता को प्रताड़ित करने लगा, जिसके विषय में, मातृशक्ति के विषय में हर लोग कहता है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती, ये कही गई है। अब आप विचार कर लो भैया, जब पुत्र कुपुत्र होकर माता को प्रताड़ित करता है, कष्ट ही कष्ट देता है, तो माता भी तो उस कष्ट के निवृत्ति के लिए उपाय करेगी। पुत्र कुपुत्र बनकर माता को त्रास देने लगा, मारपीट भी करने लगा। अब विचार कीजिए, जिसके गर्भ में 9 माह तक रहा, जिसके कोख में 9 माह तक जो रहा, महाराज जी वो इस बात को भूल गया। क्या बात है। ये माता हमें अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर अपने ग्रास के तत्वों से किसे भी ये पोषण की है, हर तरह से मेरे लिए शैशवावस्था में तैयार रही है। और आज ये हमारी माता आज
ऐसी हो गई, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं ये भी विचार नहीं किया। धुंधुकारी महाखल है, महापापी है, महाचोर है, महालुटेरा है। महाराज जी इतना ही नहीं, कुछ भी कृत्य कर सकता, हंता है, हनन करना जानता है, किसी को मार देना आसान सी बात हो गई इसके लिए। और उसके ऊब से ऊब कर एक रात को ये धुंधली माता जो है ये कुएं में कूद कर आत्मत्याग को कर दी, अपने प्राण को त्याग दी, प्राणांत कर दी, मर गई। अब तो रहा न, क्या बात है, अब तो कोई रोवन हारा भी नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं रहा, कोई भय नहीं किसी का है धुंधकारी को, अब तो सब कुछ वही है। अब क्या किया सोचिए, एक नहीं पांच वेश्याओं को अपने घर में स्थान दिया। माता के मरने के बाद वेश्याएं रहने लगी, पांच वेश्याएं इसके घर में रहने लगी। अनित्य ये जितना कुछ घर में जो माल था वो तो पहले ही समाप्त हो गया था, लुटा दिया था, उड़ा दिया था। और ये धुंधली अब करे तो क्या करे, कुछ तो नहीं रहा। और उस परिस्थिति में धुंधकारी क्या किया सो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। पांच वेश्याओं को घर में रखा और लूट कर चुरा कर माल लाता और लाकर उन वेश्याओं को देकर उनकी इच्छाओं को पूर्ति करता। घर में स्थिति ऐसी स्थिति बनी कि वो धुंधकारी जो महाखल है एक दिन किसी राजा के यहां से, बड़े लोग के यहां से धन संपत्ति चुरा कर लाया और काफी लाया, हीरे जवाहरात जो कुछ मिले, रत्नादि आभूषण आदि वो सब लाए। अब प्रसन्न चित्त से उन वेश्याओं को दे दिया। लेने के लिए पांचों वेश्याएं ले ली, लेकिन विचार करने लगी कि ये धुंधकारी बड़ा चोट्टा है और चोर है, डकैत है, और यदि राजा के सिपाही खोजते खोजते पता लगाते लगाते अगर इसको पकड़ लिया और पिटाई जब किया और ये जब हम लोगों का नाम ले लेगा तो हम लोग तो फंस जाएंगे, हम लोग फंस जाएंगी। इसलिए काम करो, इसी को समाप्त कर दो। रात्रि का समय था, पांचों मिल गई और महाराज जी इस धुंधकारी महाखल को जिस पर सोया हुआ था रस्सी से बांध दिया। लगी पिटाई करने के बाद में भी प्राण नहीं निकल रहा है। अनेकानेक जत्न की प्राण को निकालने के लिए, लेकिन पापी का प्राण जल्दी नहीं निकलता है। महापापी है, प्राण निकले तो कैसे जल्दी। अब वो क्या की, वेश्याएं लकड़ियां जो जल रही थी, कोयले जो थे, अग्नि लाल तप्त कोयले को किसी माध्यम से उठाकर इसके मुख में डाल दिए और कलट कर धुंधकारी का प्राणांत हो गया, मर गया। उसी घर में महाराज जी समाधि बना दी, एक घर में जमीन खोद कर वहीं गाड़ दी इसे। सोचिए, ये कुलटाएं, ये दुष्चरित्र वाली, ये कुमार गानियां, ऐसी नारियां कैसी होती हैं। ये हृदयहीना होती हैं, इनके पास हृदय नहीं है, मानवीयता नहीं है, मानवीय गुणों से ये सर्वथा दूर है। इसलिए हे मानव, हे मानस, हे प्रबुद्ध जन, हे श्रवण करने वाले सब लोग, बस ऐसी
महिलाओं से अपने आप को दूर रखो, नहीं तो पूरे तरह से बर्बाद हो जाओगे, आबाद कभी नहीं हो सकते। दूसरे दिन ये अफवाह फैला दी कि हमारे पति देव बड़ी दूर तक चले गए हैं कमाने के लिए और कुछ समय लगेगा उन्हें आने में, इसलिए आप लोग उसकी चिंता छोड़ दीजिए। लोग मान गए वेश्याओं की बात को, और कुछ दिन के बाद जो भी था उसको ले दे करके ये चंपत हो गए, सब चले गए। घर खाली हो गया, अब तो वीरान हो गया। पिताजी वन को, माताजी कुआं को, और गोकर्ण जी तपस्या को। घर में अब कोई नहीं, सब समाप्त। जो गौ माता थे उस गौ माता को भी बाजार में ले जाकर धुंधकारी बेच दिया था, कहीं कुछ नहीं रहा, बंद हो गया। बहुत दिन के पश्चात एकाएक एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घामते आए अनुपम नगर में। तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित अनुपम नगर में, जहां उनका घर था, पैतृक घर था, उस घर में आए ये विचार कर कि रात्रि विश्राम आज ही करेंगे और लोगों से मिलेंगे। पहले इन्हें ज्ञात हो गया था कि मेरा भाई धुंधकारी अब इस दुनिया में नहीं है, हमारी माता भी मर गई है, पिता भी अब हमारे अब नहीं है इस दुनिया में, वो वन को चले गए। तो ये गोकर्ण जी महाराज जिन जिन तीर्थों में गए, जहां जहां गए वहां जाकर पिंडदान आदि किए, नारायण बलि किए, भागवत की कथा नहीं श्रवण किए, नारायण बलि किए, त्रिपिंडी श्राद्ध किए, जहां जहां जिन जिन तीर्थों में जाते ये करते, इसलिए कि धुंधकारी जो प्रेतत्व को प्राप्त कर सकता है वो जो प्रेतत्व को प्राप्त न करे उसे उत्तम गति प्राप्त हो जाए, लेकिन मिली नहीं। ये बाद में पता लगा जब धुंधकारी, जब ये गोकर्ण जी रात्रि में आए, कोई नहीं जान पाया कौन आया इनके घर में, न किसी से कहे, रात्रि में अपने घर में गए, आंगन में पड़े हुए हैं खाट बिछाकर, गर्मी का दिन है, रात्रि का समय है, नीरव रात्रि है, और रात्रि अंधेरी रात्रि नहीं है महाराज जी, इंजुरिया का रात्रि है, सब देख रहे हैं। एकाएक 12-1 बजे के आसपास एकाएक इनके समक्ष वो लगा उत्पात करने, प्रेत के रूप में है वो, कभी बाघ बन जाए, कभी सियार बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी सांप बन जाए, कभी राक्षस बन जाए, बड़े बड़े बाल को दिखाते हुए इनको भयभीत करने लगे। पुनः ये मानव रूप में आया और इनके समक्ष आकर इनको भयभीत करने लगा गोकर्ण जी को। लेकिन ये संत हैं, भला संत कहीं, भला साधु पुरुष या फिर भला जिसके हृदय में परमात्मा का निवास है, जो कभी महाराज जी उनके ध्यान से बिलग नहीं हुआ, वो गंडा तबीज भी उसको क्या करेगा। गोकर्ण जी हैं, भयभीत नहीं हुए, ये साधक हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। कमंडल से जल निकाले, चूंकि कुछ कहता हुआ वो धुंधकारी का प्रेत, कुछ आवाज नहीं हो रही थी पाप से, प्रेतत्वता से, लेकिन जल जैसे ही छिड़काव किए वैसे ही वो धुंधकारी का प्रेत बोलने लगा, आवाजें निकल गई, कुछ पाप कम हुआ। कहा कि मैं धुंधकारी हूं और आपके ही भाई हूं, दूसरा कोई मैं नहीं हूं, और अपने कर्म के मुताबिक मेरा ये गति हुआ, मैं मार दिया गया। उन कुगामी कुमारगामी
उल्टाओं के द्वारा मुझे मारा गया और मेरे प्राण नहीं निकल रहे थे, फिर भी मेरे मुख में अंगार डालकर तप्तांगार समूहांश तन्मुखे ही विचिक्षुपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनंगतः तन्देहे मुमुचुर्गति गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः न ज्ञातं तद्धस्यन्तु केनापीदं तथैव च। इस प्रकार से ये तप्त अंगार मुख में डालकर मेरे प्राण को निकाल दी, मेरा प्राण निकल गया, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से ये धुंधकारी गोकर्ण जी से धुंधकारी का प्रेत कह रहा है, लेकिन धुंधकारी जी के से जरा सा भी भय नहीं, वो प्रेत है, लेकिन उसके प्रेतत्वता से भी गोकर्ण जी को किसी प्रकार का भय नहीं हो रहा। विचार कीजिए महाराज जी, आप में मुझसे लाइव जुड़े हुए हैं, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, कथा प्रसंग में जुड़े हुए हैं। सोचिए, विचार कीजिए, ऐसे चरित्र को धारण करने से क्या फायदा। गंदे चरित्र को धारण करने से गंदा ही मन होता है, मिजाज भी गंदा ही गंदा हो जाता है। और जो गति होती है, घृणित गति को कोई प्राप्त करता है, जैसे धुंधकारी प्राप्त किया। तो भैया, भूख से व्याकुल रहता हूं, सुंदर सुंदर फल भी लगे रहते हैं वृक्षों के ऊपर, लेकिन प्रेतत्वता के कारण, पाप कर्म में प्रवृत्त रहने के कारण, पापी प्रेत होने के कारण मैं फल भी नहीं भक्षण कर सकता। एक से एक तड़ाग हैं, तालाब हैं, जहां जल ही जल है, जल भरे हुए हैं, लेकिन प्यास से व्याकुल रहता हूं, जल भी ग्रहण मैं नहीं कर सकता। विचार कीजिए महाराज जी, वो पापी प्रेत जल भी नहीं पी सकता, ये अपना अनुभव बतला रहा है, गोकर्ण जी के समक्ष अपने स्थिति को रख रहा है। इसलिए भैया, मैं इस जोनी में बड़ी दुख में हूं। मैं क्या जानता था, मैं तो कहता था कि भाई ये सब कुछ नहीं होता है, मरने के बाद प्रेतत्व होता है, प्रेत जोनी और क्या क्या ये सब मैं मानता नहीं था। लेकिन भैया, आज मैं देख रहा हूं, मैं कृत नहीं हुआ। मृत्यु के पश्चात मुझे प्रेतत्व की प्राप्ति हुई, सारे कुछ सुविधा रहते हुए मुझे असुविधाएं ही असुविधाएं प्राप्त हो रही। इसलिए भैया, अब तुम संत हो, यहाँ आए हो, मुझसे तुझे भय नहीं लग रहा है, मैं प्रेत हूं, मुझे देखकर लोग भागते हैं। इसलिए अय भैया, तुम उत्तम मार्ग कोई करो, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमें सही गति प्राप्त हो, मेरा उद्धार हो इस जोनी से। और इस प्रकार से गोकर्ण जी से कहते हुए धुंधकारी रोने लगा, प्रेत जो है सो रोने लगा। और गोकर्ण जी का हृदय उस प्रेत के रोने के कारण विदीर्ण हो गया। उनके दुख से गोकर्ण जी परम संत हैं, ये दुखी हो गए। इनकी जाओ भैया, अब तुम जाओ, जहां तेरा स्थान है जाकर निवास करो, मैं तेरे गति को उत्तम बनाने के लिए होने दो सवेरा कुछ उपक्रम करता हूं। धुंधकारी का प्रेत तो महाराज जी वहां से चलते बना, और वो धुंधकारी का प्रेत अपने स्थान पर चला गया। दुखी हो नहीं, दुख हो नहीं, गोकर्ण जी दुखी हो नहीं। जब वो स्थिति बतलाने लगा कि भैया
मैं तो हवा हूँ, बहुत हल्का हूँ। जब हवा जोरों से चलती है तो न जाने कहां से कहां उड़कर चला जाता हूं। इसलिए मैं जलाशय के पास भी नहीं पटक सकता, जल भी नहीं पी सकता। आदि आदि बातें हुई। अब रात बीत गया, हुआ सवेरा। आज जैसे ही सवेरा हुआ वैसे ही गोकर्ण जी को देखने के लिए लोग जैसे ही जान गए कि गोकर्ण जी आए हैं, जनमानस का हुजूम जुट गया। जिनमें विद्वत जन हैं, ऐसे ऐसे विद्वान भी उस एरिया के हैं, उस जगह के सब गोकर्ण जी के दर्शन के लिए आ गए। सारे लोग आ गए दर्शन के लिए और उनके समक्ष ये रखी गई बातें, लेकिन किसी के पास ये उसका जवाब नहीं है कि कैसे उसका उद्धार होगा पापी प्रेत का। कोई कुछ कह रहा है, कोई यज्ञ करने के लिए कह रहा है, कोई हवन करने के लिए कहा, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। लेकिन महाराज जी, किसी का या किसी के द्वारा निर्दिष्ट उपयोग गोकर्ण जी को पसंद नहीं आया। गोकर्ण जी कहिन कि अरे भैया, मैं गया श्राद्ध किया, त्रिपिंडी श्राद्ध किया, मैं नारायण बलि किया, अनेकानेक तीर्थों में जहां जहां गया वहां श्राद्ध किया। इसके प्रेतत्व के मुक्ति के लिए हमको मालूम हो गया था कि मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, माता नहीं है इन लोगों को, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। तो भला ये उपाय से कुछ नहीं होगा। संतों के द्वारा, लोगों के द्वारा ये बात रखी गई, कही गई। अरे महाराज जी, गोकर्ण जी साक्षात दृष्टा यदि कोई है तो वो सूर्य नारायण, भगवान भुवन भास्कर साक्षात हैं। सबके कर्म अकर्म विकर्म जो हैं सबको देख रहे हैं। बस उनसे अपेक्षा कीजिए तो निश्चित रूप से वो कोई उपाय सहजता से स्पष्ट करते हैं। ऐसी बातें हुई और गोकर्ण जी महाराज श्री सूर्य नारायण को स्तंभित कर दिए, उनके रथ को रोक दिए। जो अस्ताचल की ओर शनैः शनैः बढ़ रहे थे उनके रथ को स्तंभित कर दिए, रुक गए। सूर्य नारायण अपने सिद्धता से, सिद्धि के द्वारा रोक दिए सूर्य नारायण को। पूछे सूर्य नारायण कि बोलिए गोकर्ण जी, मैं आपको क्या कुछ कह सकता हूं, बतला सकता हूं, क्या बतलाऊं, क्या कहूं। पूछ बैठे गोकर्ण जी कि मेरा भाई प्रेतत्व को प्राप्त कर गया है और कोई सामान्य प्रेत नहीं है, परम ये पापी प्रेत है, उसका उद्धार नहीं हुआ। मैं गया श्राद्ध किया, नारायण बलि किया, त्रिपिंडी किया, या महाराज जी पार्णव श्राद्ध किया, जितने तरह के श्राद्ध हैं मैं सब कुछ किया, लेकिन वो प्रेतत्वता से मुक्त नहीं हुआ। इसलिए आप बतलाइए क्या करें जिससे उसका प्रेतत्व जोनी समाप्त हो। बस सूर्य नारायण सबकी उपस्थिति में ये बोले कि यह गोकर्ण जी सरल और सहज उपाय है, भागवत जी की कथा करवाइए, श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए, जिसे श्रवण करने के पश्चात ये प्रेत मुक्त हो जाएगा, इस योनि से भगवान का पार्षद हो जाएगा। श्री मदत्व संपन्न भागवत जी की कथा कीजिए। आप स्वयं वक्ता हैं, आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप ही कथा को सुनाइए
और सारे लोग श्रवण करें, जो जो सुनेंगे सब तर जाएंगे, भवसागर को पार कर जाएंगे। सूर्य नारायण की बात को कौन नहीं सुना, सारे लोग सुने। और महाराज जी ये भागवत जी के कथा के लिए, अनुष्ठान के लिए समय निश्चित हुआ और उस समय में इनके द्वारा कथाएं की गई। भागवत की कथा हुई और जब कथा हुई तो भागवत जी के कथा चल रहा है, जहां कथा हो रहा है बगल में। अब ये विचार करने लगा धुंधकारी का प्रेत कि मैं कहां बैठकर सुनूं, इन लोगों के बीच बैठ नहीं सकता। एक बांस गड़ा हुआ था, 7 गांठ का बांस था, बस उसी बांस के नीचे वाले छेद में जाकर बैठ गया। हवा है, छिद्र से अंदर प्रविष्ट हो गया, बैठ गया। कथाएं चलने लगी, भागवत जी की कथा शुरू हो गया गोकर्ण जी के मुखार बिंद से, और वो प्रेत भी बैठकर सुन रहा है बांस के पोर से। प्रथम दिन का जैसे ही समाप्त हुआ कथा, वैसे ही बांस का नीचे का एक गिरह तड़तड़ाकर फट गया। फिर दूसरे दिन की कथा में दूसरा पोर फट गया बांस का। तीसरे दिन की कथा में तीसरा पोर बांस का फट गया। यों प्रकारेण 7 दिन की कथा में 7 पोर बांस के फटते गए, और फटने के बाद वो प्रेत दिव्य वस्त्रों, दिव्य परिधानों से सुसज्जित, दिव्य दिव्य आभूषणों को पहने हुए और माथे पर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर को भी लिए हुए, ये महाराज जी गोकर्ण का ये धुंधकारी का प्रेत सामने प्रकट हो गया। 7 दिन के कथा को श्रवण करने के पश्चात बाद में विमान आया, और उस विमान पर ये आरूढ़ होने लगा। गोकर्ण जी बहुत प्रसन्न हुए। गोकर्ण जी पूछे पार्षदों से कि आप बतलाइए, कथा तो सुनने के लिए एक नहीं जितने लोग हैं सब के सब कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन विमान सिर्फ इसके लिए क्यों आया जो प्रेत है? इसलिए फल में उचित नहीं हुआ, फल में भेद हो गया। फल मिलने में भेद क्यों हुआ? यही फल सबको मिलना चाहिए था, और हर लोग जितने लोग हैं सबके लिए विमान आना चाहिए था। विमान तो सिर्फ इसी के लिए आया, इसी प्रेत के लिए। पार्षदों के द्वारा बातें कही गई, अय महाराज गोकर्ण जी, आप कह तो रहे हैं उचित दिव्य बात कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुन लीजिए। ये फल में कोई भेद नहीं हुआ, कोई भी भेद नहीं हुआ, श्रवण में भेद हुआ है। जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ नहीं हैं, ये कथा नहीं श्रवण कर रहे थे। पूजा करे, मंदिर में ध्यान लगावे, जूते पर मन इनका बाहर कहीं भटका हुआ था। ये कथा श्रवण नहीं कर रहे थे, तो फल कहाँ से मिले? भागवत जी की कथा को श्रवण करने के लिए हृदय में उन्हें बसाना होता है। नहीं तो वक्ता बक रहा है, बक 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 करते जा रहा है, और कथा श्रवण करने वाले कथा न श्रवण करें तो मत श्रवण करो। वक्ता का काम वाचन है, और जब वाचन करेगा तो राधा रमन लाल जी सबसे बड़े श्रोता के रूप में श्रवण करते हैं, और जब वो तृप्त होते हैं तो सारे लोगों के हृदय में वो अभिराजित हैं। ये सारे के सारे जीव जंतु जितने कुछ हैं सब के सब भागवत कथा से तृप्त हो जाते हैं। इसलिए एक बात कहूं, फल में भेद
श्रवण में भेद के कारण हुआ। जितने तन्मयता के साथ ये प्रेत कथा को श्रवण किया है इस जोनि से मुक्ति के लिए, इतने तन्मयता के साथ ये जितने श्रवण करने वाले थे कोई नहीं श्रवण किए हैं। इसीलिए भेद हुआ, एक ही विमान आया। अगर इन लोगों को भी जाना है, क्या बात है, ठाकुर जी के धाम में, तो एक काम कीजिए, एक दिन और कथा के लिए रखिए, एक सप्ताह और कीजिए किसी दिन, और पुनः सप्ताह कीजिए। 7 दिनों तक जमकर जितने लोग श्रवण करेंगे हर किसी के लिए विमान आएगा और सारे लोग उस विमान से ठाकुर जी के धाम में उनके पार्षद के रूप में चले जाए। और महाराज यही हुआ। एक दूसरा तिथि तय हुआ। गोकर्ण जी महाराज बैठ गए आसन पर, व्यास आसन पर, और कथाएं चलने लगी। सप्ताह हुआ, लोग तन्मयता के साथ कथामृत का पान किए। और सच पूछिए, बाद में एक विमान फिर आया। एक नहीं अनेक हजारों विमान आए, जैसा कि भागवत जी में बतलाया गया। और सारे के सारे श्रोता लोग हैं, सब के सब ठाकुर जी के पार्षद के रूप में ठाकुर जी के धाम में चले गए वहां। तो ये गोकर्णोपाख्यान जो परम पवित्र आख्यान है, इसे आपके समक्ष रखने की मैं धृष्टता किया। अब आपसे मेरा ये निवेदन होगा कि आप हमें क्षमा करेंगे यदि हमसे कथा में कुछ त्रुटियां हुई हों, तो निश्चित रूप से आप मुझे क्षमा करेंगे। और अभी आप मुझे विराम करने के लिए आदेशित करें। मैं विराम अब करूं और इस कथा का भी विराम हो जाए। कथा समाप्त तो नहीं होना है भैया, विराम होता है। कथा निरंतर नित्य चलते रहता है। ये कथा ही तो ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी समाप्त कैसे होंगे। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है, कोशिश करूंगा इस कथा प्रसंग को भी अपने चैनल पर डाल दूं। है तो बहुत बड़ा ये वीडियो आज का हो गया। कितना समय लगा ये तो मैं देखा अभी नहीं, देख कर ही पता लगेगा। लेकिन जब उसी को डाल दूंगा अपने चैनल पर, तो वहां आप इसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि डाउनलोड कर लीजिएगा YouTube पर जाकर, तो फिर नेट बचेगा, नेट खर्च नहीं होगा और कथा भी श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए महाराज जी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय, समरिया सरकार की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, व्यास देव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद भगवान की जय, सौनकादि ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। समस्त माताएं और बहनों की जय, समस्त बाल वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब मुझे क्षमा करें और मुझे आदेश दें कि मैं अब कथा का विराम। चलिए मैं अब बंद कर दे रहा हूँ।